Hello, what's up everybody? This is your beautiful Sa channel, Iconic Learn. We are back it again with our trigonometry second lecture based on JEE. We are trying some problems in this lecture. तो चलो आओ यार, अपने नोट्स बाहर निकाल लो, बिना किसी टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 cos क्यूब पाई बाई 7 माइनस cos स्क्वायर पाई बाई 7 और cos पाई बाई 7। सबसे पहले आप अपना नोट्स में इसको ट्राई कीजिए। अगर ना हो सके, आपसे सॉल्व ना हो, तभी सॉल्यूशन देखना, क्योंकि पहले से सॉल्यूशन देख लोगे तो आपको भी मज़ा नहीं आएगा। तो चलो आज मैं आपको सॉल्व कराता हूँ ये वाला सम। इसमें सबसे पहले हम लोग पाई बाई 7 हमको बार बार लिखने की आदत नहीं है, बहुत कंटाल आता है, इसलिए हम पाई बाई 7 को थीटा एज्यूम कर लेते हैं। अब इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, कुछ नया काम किया नहीं है हमने। ये हो गया 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा। ओके, अब इतना तो हो गया। अब हमको ये cos क्यूब वाले जो है स्टेप, उसमें से, और ये लास्ट वाला cos थीटा, इसमें से हम cos थीटा को कॉमन निकाल लेते हैं। तो चलो यार, अब बिना टाइम वेस्ट किए इसको कॉमन निकालते हैं। ये हो गया cos थीटा इन ब्रैकेट, इसमें से cos थीटा निकाल लिया तो क्यूब क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो ये हो गया cos 2, तो वैसे का वैसा 2 cos स्क्वायर थीटा। ओके, और इसमें से हमने एक cos निकाल लिया, बाकी कुछ है नहीं, तो इसमें हो गया -1। और ये cos करते वैसा का वैसा, इसलिए माइनस उसका पर्सनल साइन है, तो इसके हिसाब से माइनस cos स्क्वायर थीटा। चलो इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला है। अब हमको कुछ भी नई चीज़ दिखे ऐसे ट्रिग्नोमेट्री सम में, तो हम देख सकते हैं कि इस ब्रैकेट के अंदर कुछ फॉर्मूला जैसा बन सकता है कि ये 2 cos स्क्वायर थीटा -1 है, तो इसको हम cos 2 थीटा लिख सकते हैं। ऐसा अक्सर ही ट्रिग्नोमेट्री के सम में होता रहेगा, इसलिए आपको अपना माइंड अलर्ट रखना है और इसको क्विकली चेंज कर लेना है, वरना आप भूल जाओगे तो आगे का स्टेप भी वैसा का वैसा ही आएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। इसलिए इसको हम लिख देते हैं ऐसे cos 2 थीटा। इसका फॉर्मूला है ये। अब सारी चीज़ें तो मैं नहीं बताऊंगा, इतना तो आपको पता ही होगा, इसलिए क्योंकि आजकल की जनरेशन के बच्चे बहुत होशियार होते हैं। चलो इतना हो गया। अब हमको दिख रहा है इसमें भी cos है और ये पूरे स्टेप में भी एक cos थीटा है, तो इसमें से हम फिर से एक cos थीटा कॉमन निकालेंगे। तो ये हमने निकाल लिया अपना cos थीटा कॉमन, ये बड़ा ब्रैकेट, उसमें हो गया cos 2 थीटा, क्योंकि इस स्टेप में से ये एक ही cos है, तो ये इसको हमने कॉमन निकाल लिया, माइनस इसमें से एक और cos थीटा कॉमन निकलेगा, तो ये हो गया cos थीटा, ब्रैकेट कंप्लीट। चलो अब इतना हो गया। अब क्या करेंगे, अब आपको दिख रहा है कि ये स्टेप्स में कोई ट्रिग्नोमेट्री का कोई तो फॉर्मूला सेट हो सकता है, तो हम उसी को सेट करेंगे, ज़्यादा कोई भी दिमाग नहीं लगाएंगे। तो इसका फॉर्मूला हम सेट करेंगे तो वो cos x माइनस cos y वाला फॉर्मूला बन जाएगा, तो इसको हम एक्सपांड कर देते हैं, इसलिए ये हो जाएगा 2 cos थीटा, ये वही वाला cos थीटा है इसलिए, और ये हो जाएगा sin 3 थीटा, क्योंकि हमने फॉर्मूला लगाया है इसलिए, और साइन नहीं, वो सॉरी थीटा बाई 2, मैंने पाई लिख दिया गलती से। ओके, ये साइन थीटा है। तो इसका हमने जो एक्सपांसन के cos माइनस cos c माइनस c, उसके हिसाब से हमने फॉर्मूला लगाते ही हमको मिल गया ये वाला टर्म। अब इसमें हम क्या करेंगे, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, थीटा है उसमें अपनी वैल्यू डाल देते हैं π/7 वाली, तो ये हो जाएगा -2 cos 2π/14 साइन 3π/14 साइन π/14। चलो इतना तो हो गया। अब हमको क्या करना है, अब हमें इसे साइन में से कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए साइन में से कॉस में कन्वर्ट करना तो सबको आता है, इसलिए कोई
नई बात नहीं है, इसको मैं डायरेक्टली कन्वर्ट कर देता हूँ क्योंकि वो तो कोई ख़ास बात है नहीं, उसमें कुछ दिक्कत नहीं आएगी किसी को भी, सबको फट से आ जाएगा। नहीं कुछ किया नहीं है, बस पाई ऐड कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम देख सकते हैं कि ये सब उड़ रहा है, तो इसको हम उड़ा देंगे। ये हो गया 7, इधर से हो गया 2 और 7, इधर से हो गया 3/7। तो चलो इतना तो आ गया, अब इसको क्लियरली लिख देते हैं। -2 cos π/7 cos 2π/7 cos 3π/7। चलो अब इतना तो आ गया, इसके बाद हम क्या करेंगे, सोचो सोचो। किसी को आइडिया आया? नहीं आया होगा, मुझे पता है। अब हम इसे इस माइनस को बाहर निकालना है, इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, cos π/7 cos 2π/7 और इसमें पाई ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा cos 4π/7। चलो इतना तो हो गया। अब इसका हम साइन में फॉर्मूला बना देंगे, क्योंकि सभी एक चीज़ में एक जैसे ही हैं, तो इसमें से अब इसका साइन का भी फॉर्मूला बन सकता है। तो ये हो जाएगा ऐसे, साइन 8π/7, सबको फॉर्मूला आता ही होगा इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। 4 sin π/7 इज इक्वल टू साइन पाई प्लस π/7। इसने हम कुछ नहीं किया, 8π और 7 है, उसको सिर्फ अलग अलग लिखा है, बाय 4 साइन इंटू π/7, ये तो वही का वही लिखा है। और इसका मतलब साफ हो जाता है, ये हो गया -1/4। डन, सबको पता चल गया, ये ख़त्म हो गया हमारा पहला सम। अब हम दूसरे सम की ओर जाते हैं। अब आज का हमारा जो दूसरा सम है वो है प्रूव दैट 4 cos 2π/7 cos π/7 -1 इक्वल्स टू 2 cos 2π/7। हमको प्रूफ करना है LHS टू RHS। तो हम LHS से स्टार्ट करेंगे। LHS इज इक्वल टू 4 cos 2π/7 इंटू cos π/7 -1। चलो अब इतना तो हो गया। अब हमको तो कुछ सूझ नहीं रहा है, कोई फॉर्मूला भी दिख नहीं रहा है कि कोई सेट हो रहा है, इसलिए हम क्या करते हैं, साइन और कॉस तो दिख रहा है, हमको साइन लाना पड़ेगा, तो इसलिए हम साइन π/7 को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करते हैं। जब आप ट्रिग्नोमेट्री में कुछ ना कर पाए तो ऐसा ही कुछ कीजिए, कोई स्टेप को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कीजिए, या तो फिर किसी को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कीजिए, ऐसा ही कुछ कीजिए, सेट हो जाएगा। ये उसकी बेस्ट की है, देख लीजिए आप। हमने कुछ नया नहीं किया है, बस सिर्फ साइन को ऐड किया है, मल्टीप्लाई किया है। ये -1 तो वैसा का वैसा ही है, मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी करना ही पड़ेगा, तो ये कर दिया हमने। ओके, अब हमको ऊपर दिखाई दे रहा है कि फॉर्मूला बन रहा है कुछ इस दोनों के बीच में, इसके और इसके बीच में कोई फॉर्मूला बन रहा है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। क्या आपको दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा होगा, सब होशियार है। तो ये हो गया साइन 2π/7
वो तो वैसा का वैसा ही है। ये बस सिर्फ हमने ऊपर का टर्म नीचे लिख दिया है और कुछ किया नहीं है। अब मुझे इसमें भी कुछ बनता नज़र आ रहा है, आपको नज़र आ रहा है? ये भी फॉर्मूला बन गया, ये हो गया साइन 4π/7 और ये नीचे वाला तो है ही बाय साइन π/7 -1। अब हम ले लेते हैं इसका एलियत, मैंने वो ले लिया। ओके चलो इतना तो हो गया। अब हम क्या करेंगे, चलो अब मुझे और एक फॉर्मूला बनता दिखाई दे रहा है ये। अब हम क्या करेंगे, इसका LHS ले लें, अरे LCM ले लेंगे। इसके हिसाब से ये ऊपर में से एक π/7 कट हो जाएगा, तो ये हो गया साइन 3π/7 बाय साइन π/7 -1। ओके अग्री। अब मुझे ऊपर एक फॉर्मूला बनता नज़र आ रहा है साइन 3θ का। अब साइन 3θ का फॉर्मूला लिख देते हैं। ये हो गया 3 साइन π/7 -4 साइन क्यूब π/7 -1 डिवाइड बाय साइन π/7 वैसा का वैसा। चलो इतना तो हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम दोनों को उड़ा देंगे। ये और ये उड़ गया। अब इसको हम अलग अलग डिवाइड कर देंगे, तो ये साइन इसमें से स्क्वायर क्यूब घटा के इसका स्क्वायर कर देगा, तो इसका हो गया 3 - 4 साइन स्क्वायर π/7 -1, ये -1 ये +3, तो इसका हो जाएगा 2 - 4 साइन स्क्वायर π/7। इसमें से हम 2 कॉमन निकाल लेंगे, 2 कॉमन आ गया, 1 - 2 साइन स्क्वायर π/7। चलो इतना आ गया। इसके हिसाब से हम इसके अंदर के टर्म को लिख सकते हैं cos 2π/7, तो ये हो गया 2 cos 2π/7। अब इतना हो गया, ये आ गया हमारा RHS। जब भी आपका एग्ज़ाम में आंसर आ जाए तो इसमें से नीचे कैलीग्राफी हैंडराइटिंग में लिख दीजिए हैंड्स प्रूव्ड। ये आज का हमारा दूसरा सम भी कंप्लीट हो गया। अब मैं पेज टर्न कर लेता हूँ। अब हमारा आज का तीसरा सम है, जो आपको दे देते हैं कोई इक्वेशन दे देते हैं, उसके हिसाब से कहते हैं कि इसकी मिनिमम और मैक्सिमम कोई भी वैल्यू हमको फाइंड करके दो। जैसे कि आज का हमारा सवाल है, उसका क्वेश्चन है कि इफ़ x² + y² = 4 then find the max value of x³ + y³ by x + y। अब इसमें आप क्या करोगे, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगी ऐसा। ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम है, तो इसमें तो हम साइन कोस कहाँ से लगाएंगे और वो सब ब्ला ब्ला ब्ला। तो इसमें आपको साइन कोस ही लगाना है, इससे आपका तुरंत आंसर आ सकता है। जैसे कि हमको ये दिया हुआ है कि x² + y² = 4, हमको वैल्यू पता है कि इस इक्वेशन का आंसर 4 आ रहा है, तो इसको हमको सबसे पहले लिख लेना है x² + y² = 4। अब हमको x और y को ऐसे एज्यूम करना है कि इसका आंसर 4 से मैच कर जाए, इसलिए हम x की जगह पे लिखेंगे 2 cos थीटा और y को एज्यूम करेंगे 2 sin थीटा। ओके ये इतना हो गया। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, x की जगह पे लिख देंगे, वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा तो चलिए हमने x और y का तो एज्यूम कर लिया है। अब हम सीधे रिजल्ट पे चले जाते हैं। हमको ये प्रूव करना है x³ + y³, तो हम सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। नाउ x³
प्लस वाई क्यूब बाय एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो आप सोच रहे होंगे कि ये मैं कहाँ से लिया है, कुछ नहीं किया है, बस सिर्फ अलग अलग देखे उड़ा दिया है और ये हमको एक्सप्रेशन मिल गया है। अब इसमें हम एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा 2 साइन थीटा। चलिए ये इतना आ गया। अब ये तो 4 हो जाएगा और कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 हो जाएंगे, तो ये हो गया 4 माइनस 2 साइन 2 थीटा। ये इसका हमने फॉर्मूला लगा दिया, तो हमारे पास इतनी चीज़ बाकी रही। ओके, तो हमको दी है मैक्स वैल्यू। अब हमको मैक्स वैल्यू चाहिए तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। साइन की मैक्सिमम वैल्यू पुट करेंगे हम 1, पर हम 1 पुट नहीं कर सकते क्योंकि आगे माइनस है, इसलिए हमको -1 पुट करना पड़ेगा, जिसके हिसाब से ये पूरे टर्म की वैल्यू मैक्सिमम बने। इसलिए हम इसमें -1 प्रूफ पुट करेंगे, तो -2 इसके अलावा -1 आ गया, तो ये आंसर हो जाएगा 6। ये हो गई इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू।